Hello students, welcome to class of fundamental chemistry. I am Ganesh. This is second part of ionic equilibrium 12th chemistry syllabus. So let's start. So आज पढ़ेंगे ionization of acids and bases. So we are knowing acids and bases are classified into strong acids and bases as well as weak acids and bases on the basis of their extent of ionization या extent of dissociation बोल सकते हो. ठीक है, तो कितना आयोनाइजेशन होगा और कितना परसेंटेज में बोल सकते हो डिसोसिएशन होगा, उस पे उसकी एक्सटेंट और उसी के हिसाब से हमने उसको स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स एंड बेसिस ऐसे क्लासिफाई किया है. तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर. तो ये हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट में देखा था. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे, मतलब 100% डिसोसिएशन होगा, उसमें से H प्लस मिलेगा. तो हमने एसिड्स और बेसिस का जो कंसेप्ट था वहाँ पे देखा है कि एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, मोस्टली अरेनियस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में भी हमने यही देखा. तो एसिड में से H प्लस मिलेगा और दूसरा एक नेगेटिव आयन मिलेगा जो कि एनायन होगा. सो एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, मतलब आफ्टर डिसोसिएशन आपको ये जो होता है रिएक्टेंट ये पूरा जीरो मिलेगा. जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनका भी वैसे ही होगा, कम्प्लीटली डिसोसिएट होंगे इनटू कैटायन एंड अनायंस. तो ये OH माइनस देने वाले आयंस होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लगा सकते हो. देन कुछ एग्जांपल्स है, ये भी एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं. टिपिकल स्ट्रॉन्ग एसिड्स है जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, EHI हो गया, देन HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया. ठीक है, HClO4 भी देखा था. तो ये सारे हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स. देन स्ट्रॉन्ग बेसिस में आपके पास में NaOH है, KOH है. तो मोस्टली आपको इन्हीं की ज़रूरत होगी. देन वीक एसिड एंड वीक बेसिस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन पे ज़्यादा ध्यान देना है. दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड या पार्शियली आयोनाइज या फ्रैक्शनली बोल सकते हो, या टू द स्मॉल एक्सटेंट भी बोला जा सकता है इन वाटर. The solution of weak acid and weak bases contain undissociated molecules along with small number of ions at equilibrium. तो जब आप वीक एसिड या वीक बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उनमें से कुछ फ्रैक्शन या कुछ स्मॉल नंबर्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, उनके एनायंस और उनके कैटायंस फॉर्म होंगे. और अब सॉल्यूशन में क्या होगा कि इनका भी अमाउंट प्रेजेंट होगा, मतलब जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा रिएक्शन में, तो आपके पास में अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल भी होंगे और डिसोसिएटेड आयंस भी होंगे. तो दोनों आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए मायने रखेगा जो भी कैलकुलेशंस आप आगे करोगे उसमें. कुछ एग्जांपल्स फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि फॉर्मिक एसिड हो गया, HF हो गया, H2S हो गया आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड. देन फेरिक हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस. तो ये भी हम पहले देख चुके हैं अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो. देन आज नया टॉपिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, तो आपने रिएक्शन कांस्टेंट देखा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखा होगा इन केमिकल इक्विलिब्रियम. तो वही है, आपके पास में एक रिएक्शन है और उसका आपको रिएक्शन कांस्टेंट लिखना है. तो सबसे पहले देखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड यहाँ पे H ऐसे डिनोट किया है. H आप कहीं से भी H प्लस डोनेट करने वाला एसिड ले सकते हो और ये आपका पूरा नेगेटिव पार्ट होगा जो आप किसी और एग्जांपल के साथ में रिलेट कर सकते हो. सो इसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा कि आपके पास में HF है, ये वाटर में ऐड किया हुआ है और इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, इसने कुछ परसेंट में डिसोसिएशन करके H प्लस और A माइनस ऐसे आयंस बना के रखे हैं. तो अब यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो हम कैसे देखेंगे, तो व्हाट इज कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट या कोई भी रिएक्शन का रेट जो भी कांस्टेंट होता है वो हम कैसे लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो वैसे ही यहाँ पे भी लेंगे. सो कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट्स कौन है, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, एंड रिएक्टेंट कौन है, ये है. तो जितना रिएक्टेंट रिमेन होगा एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसको हम यहाँ पे लेंगे. तो ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है. ठीक है, चलो देख लेते हैं. सो व्हाट इज Ka, इट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. So equilibrium constant called acid dissociation constant for this equilibrium is given as
तो इसे बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड आयंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड आयंस। अभी देखो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कंफ्यूजन होता है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है इन दोनों को सेम कंसिडर कर लेते हैं, बट यहाँ पे चेंजेस है। देखो क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या था, इट इज न्यूमरेटर साइड में क्या था, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आयंस है, तो ये अलग फॉर्मूला होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड है उनका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, और डिवाइड बाय ये जो एच है ये टोटल नंबर ऑफ आयंस नहीं है, ये उतने आयंस है जो अभी इक्विलिब्रियम में अनडिसोसिएटेड है। मतलब अगर यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि कुछ 100 आयंस हमने कंसिडर कर लिए, 100 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर कर लिए, इसमें से 5 माइनस होंगे और जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ 5 पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। अगर आप ए एच का या इसी तरह से डिसोसिएशन दिखा देते हो तो ए माइनस एंड एच प्लस बनेगा, ठीक है। तो ये 5 बन गए, ये 5 बन गए और ये 5 कम हो गए, टोटल कितने थे 100। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या है, तो नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड 5 है और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 100 है। अब यही कंडीशन यहाँ पे रखोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर आप 100 कंसिडर करके चलते हो तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 5 आएगी, यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो 5 आएगी, यहाँ पे जो टोटल है ये टोटल वाला फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे मान लो 95 आएगी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। वैसे 5 कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, 95 भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, ये हमने पार्टिकल के नंबर्स कंसिडर किए हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे क्या है 100 है टोटल नंबर ऑफ आयंस है और यहाँ पे कितने हैं नंबर्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से इसको कंसिडर करके चलो। ओके, नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे एक वीक बेस लिया है BOH, इसका डिसोसिएशन होगा, ये क्या बनाएगा तो B प्लस बनाएगा और OH माइनस बनेगा इन द एक्वायर्ड सॉल्यूशन मतलब वाटर में। तो इसके लिए हम वैसे ही करेंगे KB, इट इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोल सकते हो। तो इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। तो यहाँ पे BOH आएगा जो भी उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में अनडिसोसिएटेड अमाउंट में होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनडिसोसिएटेड कितना है वही आएगा, टोटल में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन दे के रखा है बाद में ये बनेगा, तो इसमें से आपको ये ऊपर वाली टर्म्स को माइनस करना होता है। यहाँ पे आप टोटल वाला कॉन्सेंट्रेशन जो इनिशियल में था वो नहीं लोगे, ठीक है। आगे वाली कंडीशंस में और थोड़ा क्लियरिफिकेशन इस पे लाएंगे। So what is dissociation constant? It is nothing but the equilibrium constant for acid and base. तो definition देख लो क्या होता है। तो the dissociation constant of weak acid or a weak base is defined as the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid or weak base. तो जो dissociation constant होता है for the weak acid or weak base is nothing but the equilibrium constant for dissociation equilibrium of weak acid and weak base respectively. Okay, now this law is important because most of the questions came from this only. So Oswald dilution law, अब ये लॉ किस लिए है, तो इस लॉ के लास्ट में आपको अल्फा Ka या Kb जो भी है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस एंड सी इज कॉन्सेंट्रेशन, तो इन सब के लिए आपको रिलेशन मिल जाएगा। सी या आप वी के लिए भी रिलेशन ले सकते हो। कोई कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंशन करके दिया है तो वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। सो व्हाट इज मोलैरिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, जनरली हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में होता है। तो ये जो m है इसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। 2 मोल्स है तो 2 मोलर सोल्यूशन हो गया, 3 मोल्स है 1 लीटर में तो 3 मोलर सोल्यूशन हो गया। तो m की जगह पे यहाँ पे हम c लेंगे। नॉर्मली हमने जो सोल्यूशन वगैरह पार्ट देखा है तो वहाँ पे हम m कंसिडर करते हैं एज अ कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम उसी को क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो c इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, अगर 1 मोल आपने 1 लीटर पानी में डाला है तो ये हो गया 1 मोलर सोल्यूशन,
या यहाँ पे आप v भी ले सकते हो। यहाँ पे एक रिलेशन आप बना सकते हो कि C इक्वल्स टू 1/v फॉर 1 मोल डिजॉल्व इन वट एवर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और v अगर आपको देखना है, v को ऊपर लेके सॉल्यूशन को नीचे ले सकते हो, सो इट इज इक्वल्स टू 1/c। तो ये कन्वर्शंस आपको आगे आ जाएंगे इसी लॉ में, तो वहाँ पे आप इनको कंसिडर कर सकते हो। सो चलो शुरू करते हैं। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ for weak acid. Now here we are considering equilibrium of weak acid. Acid is Ha that exists in a solution partly as undissociated species Ha and partly H plus and A माइनस आयंस। तो ये एक एसिड है Ha, इसका डिसोसिएशन होगा, ये H प्लस देगा और ये माइनस देगा। कुछ अमाउंट में H प्लस और A माइनस बनेंगे, इसमें से कुछ अमाउंट कम होगा और कुछ अमाउंट, मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो फॉर दिस इक्विलिब्रियम यू कैन राइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट of acid that is equals to concentration of products upon concentration of reactants that is equals to concentration of H plus ion into concentration of A minus ion divided by concentration of Ha present at equilibrium condition. Now if we suppose that 1 mole of acid Ha is initially present in volume V. So okay, so here you can change the formulas by using these conversions. So v वॉल्यूम है आपके पास में, v लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, dm क्यूब मतलब लीटर होता है, उसमें आपने 1 मोल डाल दिया है सब्सटेंस का Ha का of the solution at equilibrium the fraction dissociated will be alpha। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा है, ठीक है। तो वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इतने मोल्स आपके डिसोसिएट हो गए, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो। द फ्रैक्शन ऑफ एसिड दैट रिमेन अनडिसोसिएटेड विल बी नाउ 1 माइनस अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हम कंसिडरेशन कर सकते हैं। देखो इनिशियली यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। H प्लस इनिशियल कंडीशन में कुछ बना ही नहीं है क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एट द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। 1 मोल आपके पास में था, तो इसमें से कुछ मोल्स कम हो जाएंगे Ha, क्योंकि ये 1 मोल था, इसमें से कुछ सब्सटेंस कम होगा। सो 1 माइनस इसको लिखेंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देन ये कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे अल्फा, ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे अल्फा। नाउ इफ यू आर कंसिडरिंग दिस इन अ सॉल्यूशन ऑफ सम लीटर्स, और वॉल्यूम अगर आपको कंसिडर करना है, तो ये 1 माइनस अल्फा पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ये अल्फा पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, और ये भी अल्फा इन पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होगा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, ये नंबर ऑफ मोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इसको हम कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है अल्फा अपॉन वी, ये भी A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है अल्फा अपॉन वी, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमने क्या लिखा था, सो के ए इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड या अनआयोनाइज्ड HA मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ये ले लेते हैं, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन अल्फा अपॉन वी आएगा, ये भी अल्फा अपॉन वी आएगा, डिवाइड बाय एच ए कितना होता है, ये है। सो इट इज 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट इज अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, ये नीचे से ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, वी 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये दो अल्फा हो गए, तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, ये वी के साथ में कैंसिल हो गया है, तो नीचे क्या बचेगा, वी इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया आपका रिलेशन। नाउ सी, ये जो 1 माइनस अल्फा है, इसमें 1 के कंपैरिजन में अल्फा की जो वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल होती है। सो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट्स वाई 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा माइनस करो या ना करो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कंसिडर किया जाता है 1। अब ये जो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 कंसिडर होता है, ये तब होता है जब अल्फा की वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो। तो जनरली हम यहाँ पे तो वैसे ही कंसिडर करेंगे, अल्फा की वैल्यू स्मॉल होगी। इन जनरल ये 0.05
इससे कम होनी चाहिए, तब हम ऐसे 1 - अल्फा = 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अभी फाइनल इक्वेशन? सो नाउ के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। ठीक है, अभी इसमें हम कन्वर्शंस कर सकते हैं। तो अल्फा को यहीं पे रखेंगे, वी को अलग साइड में लेके जाएंगे। सो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? के ए इंटू वी। अब हमें चाहिए एक्सप्रेशन फॉर अल्फा ओनली, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट में लेंगे के ए इंटू वी। अब आपको ये तो पता है कि v इक्वल्स टू 1 - 1/c होता है, तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन, अल्फा इक्वल्स टू के ए इंटू वी, और इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो दोनों अंडर रूट में है। अल्फा इक्वल्स टू के अंडर रूट के ए इंटू वी इक्वल्स टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि हमने एक्सप्रेशन के लास्ट में लिखा है कि अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अल्फा कम होगा। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी, डिसोसिएशन कम होगा, कम आयंस का डिसोसिएशन होगा, ऐसे बोल सकते हो। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डायरेक्ट का रिलेशन है, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो आयंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, सो क्या देखा हमने? अल्फा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के जैसा ही होगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, दोनों सिंबल अल्फा अल्फा हो गए। ओके, नाउ फॉर द वीक बेस। वीक बेस में हम वैसे ही कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ वीक बेस है BOH, इट इज डिजोल्व इन V/dm³ या लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट डिसोसिएट पार्शियली। तो डिसोसिएशन क्या होगा? BOH है, OH आयन देगा तो OH माइनस आयन बनेगा एक तरफ और B प्लस आयन बनेगा एक तरफ। और द डिसोसिएशन कांस्टेंट इज गिवन एज Kb इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स है, इनका कॉन्सेंट्रेशन आएगा ऊपर, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड पार्टिकल्स, तो ये आएगा नीचे। नाउ इसमें हम क्या करेंगे? वैसे ही BOH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियली कंसिडर करेंगे 1 मोल। इनिशियली ये ज़ीरो है क्योंकि अभी तक डिसोसिएशन हमने कंसिडर नहीं किया। सो आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 से कुछ कम हो जाएगा, तो इट इज़ 1 - अल्फा। ये अल्फा बन जाएंगे, ये भी अल्फा बन जाएंगे। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिखोगे तो ये 1 - अल्फा पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देन यहाँ पे भी वैसे ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितने मोल्स होंगे? तो ये अल्फा जो फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ उतने मोल्स होंगे। तो इन जनरल हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसिडर करके चलते हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाय सी कर सकते हो, मतलब आपके जो भी एक्सप्रेशंस है यहाँ पे आप सी इंटू ऐसे ले सकते हो, सी इंटू ये आएगा, सी इंटू ये आएगा, और यहाँ पे भी सी इंटू ये आएगा, फिलहाल नहीं आने वाला है। तो ये सी अल्फा इतने मोल्स बनेंगे, ये सी अल्फा इतने मोल्स बनेंगे, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 1 से अलावा कुछ लिया है तो। ठीक है, so it is C into 1 - अल्फा, it is C अल्फा, it is C अल्फा अगेन, बट हमने 1 मोल डिसॉल्व किया है इन पर्टिकुलर लीटर V लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम को हमने कंसिडर किया है, C को आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स आर 1 मोल ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे के बी लिख सकते हो आप, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब आप भी लिख सकते हो, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या आएगा? बी प्लस, ये एक्वायस होगा, ये भी एक्वायस होगा, और ये भी एक्वायस होगा। ठीक है, सो बी प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगी, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स दैट इज बी ओ एच। अब इसकी जगह पे आप ये वैल्यूज ले सकते हो, तो वैल्यूज में क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस अल्फा
सॉरी ये होगा, सो इट इज अल्फा अपॉन वी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस ये भी होगा अल्फा अपॉन वी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच, वन माइनस अल्फा अपॉन वी इक्वस टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया अल्फा अपॉन वी, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा वी, और वन माइनस अल्फा नीचे आएगा तो वी इधर आएगा वन माइनस अल्फा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन में क्या क्या कन्वर्शंस हो गए। तो ये वी वी हम कैंसिल कर देंगे, अल्फा इंटू अल्फा हो गया आपका अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी वन माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन वन, दैट्स वाई वन माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू या इज नियरली इक्वल्स टू आप बोलोगे वन, ठीक है। तो ये जो वन माइनस अल्फा है इसको वन कंसिडर करेंगे, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो व्हाट इज के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी। नो अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा फिर, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के बी इंटू वी, देन अल्फा इक्वल्स टू के बी अंडर रूट में आएगा तो इट इज के बी इंटू वी इन अंडर रूट, अगेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा के बी अपॉन सी, बिकॉज वी इक्वल्स टू हमने क्या कंसिडर किया है वन अपॉन सी, और सी इक्वल्स टू हम करते मोल तो वन ही है, तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, इट इज नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कंसिडर्ड एज वन मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स या डीएम क्यूब। तो डीएम क्यूब नॉर्मली लिखा है बुक में, आप इसको लीटर भी कंसिडर कर सकते हो। सो नाउ यू कैन से अगेन that degree of dissociation, that is alpha, is directly proportional to square root of volume. Degree of dissociation, that is alpha, is inversely proportional to square root of concentration of सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका ऑसवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ। अब ये जो दो इक्वेशंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे काफ़ी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आते रहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं देखूंगा कि नेक्स्ट टाइम कुछ और इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।